तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, ICDS से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में जो लेटेस्ट खबर है, जो जानकारी है, उसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। खबर जो है वो आप सभी सेविकाओं, सहायिकाओं की जो सबसे बड़ी समस्या अभी फिलहाल में चल रही है, मानदेय को लेकर के है। 4-5 महीने का मानदेय जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो रुका हुआ है, उसको भुगतान करने के संबंध में बिहार के कई जिलों में अब मांग उठने लगी है और ये निश्चित है कि मांग उठाया जाए। इसके लिए हमें जो है आवाज उठानी होगी, तब जाकर सरकार इस पर ध्यान देगी और मानदेय जल्द से जल्द क्लियर होगा। इस हिसाब से देखें तो 5 महीने का सेविका को 45,000 यानी 45,000 रुपए और सहायिका को 27,500 रुपए एक मुश्त मिलना चाहिए। तो चलिए डिटेल में दिखाते हैं कहाँ की खबर है और मांग क्यों उठाई गई है, किस प्रकार की दयनीय स्थिति जो है बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं की बनी है। काम रुकने नहीं जा रहा है, काम कोई कम नहीं हो रहा है और पोषाहार THR का काम लगातार चल रहा है। तो फिर आखिर सरकार मानदेय क्यों दे रही है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो फाइनली आप सभी सेविका, सभी सहायिका इस वीडियो को पूरा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने आप लोगों से वीडियो में चर्चा की थी कि अपने अपने जिले परियोजना में जो भी यूनियन के लीडर हैं, जो भी लोग हैं, वो क्या एक जो है मांग पत्र अपने जो भी परियोजना के CDPO हैं या फिर DPO DM को लेटर जारी कीजिए और मांग कीजिए कि हमें जो समस्या आ रही है वो आर्थिक संकट के चलते उसका समाधान किया जाए। लिखा गया कि 5 महीने से मानदेय नहीं मिलने से सेविका, सहायिका परेशान है। मानदेय नहीं मिलने का आर्थिक संकट गहरा गया है। रामनगर या पश्चिमी चंपारण जिले से हमें खबर भेजी गई है। लिखा गया रामनगर प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं को 5 महीने से मानदेय नहीं मिलने से परेशानी है। प्रखंड के कुल 234 आंगनबाड़ी केंद्र और 234 आंगनबाड़ी सेविका, 228 आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय जनवरी महीना से मई महीना तक विभागीय लापरवाही के कारण मिला ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें 5 महीने का हिसाब किताब, तो आंगनबाड़ी सेविका के लिए जो है 45,000 यानी कि 45,000 रुपये जो उनके मेहनत का, उनके काम का पैसा सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। अगर हेल्पर की बात करें, सहायिका की बात करें, तो ठीक इसका आधा 27,500 रुपये उनको नहीं मिला है। अब देखिए इतना पैसा अगर आप रोक करके रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर मानदेय रुका हुआ है, यहाँ पर THR में कोई रुकावट नहीं है, वो सीधे चल रहा है। इसके अलावा जो भी मंत्री नेता जिनका वेतन, पेंशन जो काम होता है या फिर वृद्धा पेंशन जो भी चीज़ हो या फिर राशन हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानदेय नहीं मिल रहा है। इसको लेकर सरकार को जल्द से जल्द सोचने की ज़रूरत है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के परिवारों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाने में मुश्किल हो गया है। सेविकाओं का कहना है कि लगातार भुगतान रुके रहने से घरेलू खर्च, इलाज और बच्चों की पढ़ाई जैसी ज़रूरतों को पूरा करना कठिन हो गया है। आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन भी समय से आंगनबाड़ी कर्मियों के द्वारा किया जाता है। काम में कोई कमी नहीं है, काम पूरा हो रहा है, लेकिन काम का दाम समय पर नहीं मिल रहा है। नौनिहालों को सरकार के गाइडलाइन के अनुसार शिक्षा एवं पोषण योजना के तहत पोषण युक्त भोजन भी कराया जा रहा है। केंद्र का संचालन, पोषाहार योजना का वितरण, BLO कार्य सहित सभी कार्य पूरी जवाबदेही के साथ किया जा रहा है। इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पर कई सेविकाओं, सहायिकाओं ने बताया कि सरकार से बकाया मानदेय अविलंब भुगतान करने की मांग की है और जो ये मांग है वो सभी जिलों परियोजनाओं में होनी चाहिए। जिले के DPO, जिलाधिकारी और साथ में परियोजना के CDPO को भी जो है एक मांग पत्र सौंपा जाए कि हमारी जो समस्या है, आर्थिक स्थिति बेहद बिगड़ गई है। देखिए मेरे पास WhatsApp मैसेज आते हैं कई सेविकाओं के पेरेंट्स के बच्चों के, उनसे मालूम चलता है कि कई लोगों के यहाँ फीस नहीं भरा पा रहा है, तो कई लोगों के यहाँ जो है कैसे भी मैनेज करके जो है घर का खर्चा चल रहा है, क्योंकि सभी सेविका जो हैं वो उतनी संपन्न नहीं है। रामनगर CDPO ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिका को मानदेय भुगतान के लिए वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया है। समेकित बाल विकास परियोजना के DPO ने बताया कि जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। कुछ तकनीकी कारणों से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। देखिए तकनीकी कारण से अगर आप 5-5 महीने का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, 5 महीने से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए शर्म की बात है। 1 महीना काफ़ी है, अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो उसको जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान सरकार जरूर दे, सभी जिलों की सेविकाओं, सहायिकाओं का मानदेय जरूर क्लियर करे। तो उम्मीद करता हूँ कि पैसा चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।